जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज तारीख है 28 फरवरी, दिन है बुधवार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ठाक ही होंगे। तो देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार इसको समझ लीजिए। अभी जो है ना 40 साल बाद कोई अपना भारतीय है जो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा इस बार जो होने वाला है ये क्या होगा, अपना यान होगा, अपना लोग होगा, अपना देश होगा, अपना ही सारा चीज होगा। ये हुआ क्या है, कल मोदी जी गए थे केरल, और जो भी बात बोलेंगे इस चीज को बिल्कुल भी समझते चलिएगा। कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से आपको घुमा फिरा के पूछ देगा तो फंस जाइएगा, ठीक है। केरल गए थे तो केरल में क्या है भाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कोई अगर पूछे कहाँ है तो क्या कहिएगा, केरल में है, ठीक है। केरल के कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में। वहीं से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्री का घोषणा किया गया है। यहाँ से संबंधित जो भी प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न होगा, ठीक है, इसको बिल्कुल भी देखेंगे। आज से 40 साल पहले यानी 1984 में सबसे पहले भारत के कोई अंतरिक्ष में गए थे, वो थे राकेश शर्मा, ठीक है ना। और वो यहाँ के यान से नहीं गए थे, वो गए थे रशिया के यान से, ठीक है। सोयूज T411 नाम था उसका, ठीक है ना। तो अभी अपना क्या होगा, अपने यान से जाएगा। अभी जिस यान में जाने की बात हो रहा है वो बात हो रहा है कि आपका GSLV Mark 3 से ही जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग बिल्कुल भी देखने वाले हैं, बिल्कुल भी इंपोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो क्या है ना कि कितने गगनयान मिशन के लिए, कितने अंतरिक्ष यात्री के लिए नामित किया गया है, ठीक है। देखिए इन लोग को 3 दिन वहां पे जाके रहना है, ठीक है, पूरी पृथ्वी का। और ये जान लीजिए कि पृथ्वी के निचले कक्षा में भेजा जाएगा, ठीक है। और निचला कक्षा जो भेजा जाएगा वो कितना किलोमीटर का दूरी होगा, 400 किलोमीटर का दूरी होगा। तो सारा चीज हो गया है। 2024 में आपका जो है टेस्ट फ्लाइट जाएगा, जो रोबोट लेके जाएगा जिसका नाम है वयोमित्र। उसके बाद फिर व्यक्तियों को लेके जाना है, ठीक है ना। 2025 में हम लोग लेके जाएंगे। ऐसा करने वाले कब थे, तो ये सब करने वाले थे हम लोग 2022 में, मगर क्या कहिएगा, कोरोना आ गया, जिसके चक्कर में गगनयान का समय पीछे होते 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 फाइनली 2025 समय निर्धारित किया गया है। एस सोमनाथ जी बोले हैं कि हम लोग 2025 में गगनयान भेजेंगे। तो यहाँ से जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, सारे चीज को अभी बिल्कुल भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, हम लोग फिल्म देखते हैं तो देखते होइएगा ना कि उसको जो है पहले फिल्म देखने से पहले आता है लिखा हुआ AF ऐसे करके आता है ना, तो वही है, सर्टिफाइड लेना पड़ता है, उसी को बोलते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। इसी का जो है क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना का घोषणा कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी हम लोग जानने वाले हैं, इंपोर्टेंट है, समझे ना। और ये कहाँ पे हुआ है, तो क्या कहिएगा, आपका मतलब 5th चित्र भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा था आपका, वहीं पे इसका घोषणा किया गया है। और ये कहाँ पे बनेगा, तो चंडीगढ़ में बनेगा। जैसा भी है अभी देखते हैं इसको। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, ठीक है। वैदिक घड़ी कहने का मतलब क्या है, पूरा प्राचीन काल का जो भी समय होता था सारा चीज उसी के पंचांग के हिसाब से सारा चीज दर्शाया जाएगा। इसका उद्घाटन करने वाले हैं अपना प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। और ये कहाँ करने वाले हैं तो क्या कहिएगा, ये उज्जैन में होने वाला है, इसको बिल्कुल भी देखेंगे। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक मार के रिकॉर्ड बन गया है, ठीक है। तो 33 गेंद में 100 रन क्या हुआ है, जड़ा गया है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी हम लोग देखेंगे। और एक व्यक्ति है, खिलाड़ी है, ठीक है, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज है नील वैगनर। उसने भी क्या कर दिया भाई, संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। आगे चलते हैं। तेंगल साड़ी बहुत ज्यादा विवाद में है आपका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जानते हैं, शेख हसीना है, तो उसी के देश का कहानी है। और अपना पश्चिम बंगाल का कहानी है। ममता दीदी अभी फिलहाल फंसते जा रही है, ठीक है। तो ये साड़ी को 2022 के करीब करीब क्या है ना, इसको मिला था GI टैग। और ये GI टैग को लेकर हो गया विवाद बांग्लादेश और अपने भारत के बीच। बोला कि नहीं, ये साड़ी जो है हम लोग के यहाँ का है, तुम लोग जबरदस्ती GI टैग दे दिए हो। और GI टैग का मतलब जानते हैं कि एक बार किसी को GI टैग दे दिया जाएगा तो फिर उसका कोई भी यूज उस नाम पे नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल होता है, जिसको हम लोग विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं ना, तो वो सारा चीज वहां पे जाके नामित हो जाता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति, नेम फेम मिल जाता है। तो इसी को लेकर के थोड़ा सा विवाद हो गया। तो चलता है, हम लोग प्रारंभ करेंगे आज का जो भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सारे चीजों को देखेंगे हम लोग, है ना। तो देखना क्या है भैया, यहां से शुरू करते हैं। पहले समझ गए कि क्या क्या करने वाले हैं। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है, ठीक है। तो पहले आप ये समझिए, आपको पहले हम लिखने से पहले ये बता दें कि गगनयान मिशन क्या है। तो देखिए, अंतरिक्ष का मतलब इसरो का यानी अपना भारत का पहला आपका जो है महत्वाकांक्षी ये आपका मिशन था, जिसको हम लोग गगनयान मिशन नाम दिए हैं। इसका घोषणा किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2018 में। और कब इसको लॉन्च करना था, 2022 में, ठीक है। बीच में कोरोना आ गया। और क्यों 2022 में करना था, वो इस वजह से करना था क्योंकि हम लोग आजादी का 75 वर्ष मना रहे थे। और इसी 75 वर्ष के मतलब चिन्हित करते हुए, ठीक है, 75 वर्ष को याद करते हुए हम लोग गगनयान मिशन भेजने वाले थे। कहाँ पे भैया, अंतरिक्ष में। कहाँ पे भेजेंगे, तो अंतरिक्ष का जो है ना, देखिए हम लोग का क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है ना, ये हम लोग का ग्रह है। तो ये क्या है ना, लो अर्थ ऑर्बिट होता है। तो ये पृथ्वी है, तो इसके जो है ना, जो निचली कक्षा, पृथ्वी का जो निचली कक्षा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। LEO, इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा, लो अर्थ ऑर्बिट होता है। तो हम लोग भेजने जो वाले थे इसको
कहाँ पे कि पृथ्वी की नजदीक कक्षा में भेजेंगे, जो कितना किलोमीटर का दूरी होगा, 400 किलोमीटर का दूरी होगा। बिल्कुल भी बात समझते चलिएगा, 400 किलोमीटर का दूरी होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग भेजने वाले थे, 2022 में नहीं भेज पाए क्योंकि कोरोना आ गया, तो फिर जाके अभी इसका आपका कई तरह का क्रायोजेनिक इंजन का भी टेस्ट किए, उसके बाद फिर अभी आपका रोबोट भेज, क्योंकि देखिए ये लोग को यहाँ से कोई चीज लेके जाना इशू नहीं है, वहां से वापस लाना इशू है, क्योंकि वहां पे कम दाब बहुत ज्यादा आपका बढ़ जाता है, टेम्परेचर घट जाता है, बहुत सारा चीज है, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन चाहिए, क्योंकि हम लोग सैटेलाइट लेके जाते थे, क्या है सैटेलाइट गया भैया, उसके बाद जो है वहां पे अपना सैटेलाइट स्थापित हो गया, उसके बाद जो वकील है चलो कुछ भी हो जाए, कोई लफड़ा नहीं है। अक्सर देखते हैं कि महासागर में या सागर में कहीं जाके मलबा गिर जाता है, खेल खत्म। मगर यहाँ पे क्या है ना कि आपको सुरक्षित लेके जाना है, फिर सुरक्षित वापस उस यान को लाना है, तो उसको लेके बहुत सारा चीज टेक्निकल चीज होता है, उसका परीक्षण करना पड़ता है, तो ये सारा चीज इसरो अभी कर रहा है। और फाइनली 4 व्यक्ति का नाम आपका क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा भैया आपका, पहले यहाँ पे 4 व्यक्ति कर लीजिए। देखिए ये मिशन आपका 3 दिन तक होगा, ठीक है। 2025 में जो भेजा जाएगा तो कितना दिन तक होगा, 3 ही दिन तक होगा। बट ये जो 4 व्यक्ति का भी नाम जो नामित किया गया, ये 4 व्यक्ति नहीं जाएंगे, 3 ही व्यक्ति जाएंगे, ये भी बात समझ लीजिए, ठीक है। 4 व्यक्ति को किया गया है, इन 4 व्यक्ति को देखेंगे कौन कौन है। तो सबसे पहले ये जानिए कि ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायक है, ठीक है, ये ग्रुप कैप्टन। और ये जो भी लोग जाएंगे ना, इसको एक बहुत बड़े ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई उठ करके चला गया। 2018 से ही लोग का मतलब चयन प्रक्रिया शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी आपका रसिया में एक आपका जो है ना, वहां पे एक आप सोयूज सेंटर करके नाम है आपका, नहीं गागरिन सेंटर है, ठीक है। क्योंकि देखिए चंद्रमा पर ये अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति कौन थे, यूरी गागरिन थे, तो यूरी गागरिन के नाम से ही एक सेंटर है आपका रसिया में, वहीं पे लोग का ट्रेनिंग हुआ। और बहुत तरह का ट्रेनिंग होता है, फिजिकली होता है, मेंटली होता है, टेक्निकली होता है, ये सारा चीज होता है। तो ये सारे लोग एयरफोर्स के आदमी हैं, जिसमें से 4 व्यक्ति का नाम का घोषणा किया है कल, और इसको क्या किया, एस्ट्रोनॉट जो विंग होता है उसको वो भी दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो कौन कौन है, तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायक है, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन है, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप है, और विंग कमांडर कौन है, शुभांशु शुक्ला है। तो इस चारों आदमी का नाम बिल्कुल भी आप पिछले 2 साल के लिए याद कर लीजिए, ठीक है ना। कोई भी पेपर में कहीं पे भी आपको पूछ देगा कि निम्न में से जो आपका अंतरिक्ष यात्री है कौन नहीं है या कौन है, तो याद रखिएगा 1 नंबर से शुरू कीजिएगा कि सबसे पहले कोई है, क्या कहिए, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायक पहले व्यक्ति हैं, दूसरे नंबर में ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन है, ठीक है, तीसरे नंबर में ग्रुप कैप्टन अंगद है, और चौथे नंबर में विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। इन चारों को शामिल किया गया है, और इसको क्या किया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, क्या कहें भैया, एस्ट्रोनॉट विंग भी प्रदान किया गया है। ये बात समझ गया कि 4 व्यक्ति होंगे, कहां पे जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा सब जो भी फैक्ट चीज है उसको देख लेते हैं। इसरो का महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन है, गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्री की घोषणा किया गया। कहां से किया गया, तो क्या कहिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पे है, तिरुवनंतपुरम में है। वहां पे कौन है भैया, केरल का राजधानी है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं, और बहुत ज्यादा रुपया का यहाँ पे 2-3 को जो है आपका परियोजना को लॉन्च भी किए हैं, ठीक है ना। चलिए इस मिशन के तहत क्या है, 3 अंतरिक्ष यात्री को 400 किलोमीटर के कक्षा में भेजा जाएगा, जो आपको पहले बोल चुके हैं कि ये जो है लॉ अर्थ ऑर्बिट होता है पृथ्वी का, वहीं पे 400 किलोमीटर में भेजा जाएगा, जिसमें से 3 दिन के बाद उन्हें वापस वहां से क्या होना, फिर वापस भी आना है। मतलब 3 दिन का पूरे पृथ्वी का, ये जो हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी का 3 दिन तक पूरी चक्कर लगाएंगे, और 3 दिन के बाद फिर उसको सेफ सुरक्षित क्या करना है, लाना है। और ये लैंडिंग कहाँ होगा, तो देखिए जब भी अंतरिक्ष से कोई भी मॉड्यूल आता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे लैंडिंग होता है, पानी में ही होता है, ठीक है। फिर पानी में से जाकर के फिर उसको वहां से रेस्क्यू करना पड़ता है, फिर वहां से निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में ही संभवतः जो भी होता है तो गिरता है, ठीक है। तो 3 दिन बाद फिर वहां से वापस आएगा। इसरो के मुताबिक 2024 में एक टेस्ट फ्लाइट रोबोट होगा। देखिए इससे पहले 2024 में क्या करना है, इसरो क्या करने वाला है, एक आपका टेस्ट फ्लाइट रोबोट को भेजेगा, जिसका नाम क्या है, वयोमित्र। तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, वयोमित्र क्या है, ये आपका रोबोट है, पहले इसको भेजेगा, ठीक है। आपका 2024 में आपका अब बोले ना क्रायोजेनिक इंजन का भी आपका जो भी टेस्ट था वो भी कर चुका है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में मॉड्यूल को भी भेजा था, वो भी कर चुका है। अब 2024 में क्या करना है, वयोमित्र को भेजेगा, जो टेस्ट फ्लाइट के रूप में, ठीक है, अंतरिक्ष में ले जाएगी। इसके बाद 2025 में अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। कुल खर्च इसमें कितना पड़ा है भैया, तो क्या कहिएगा, 90 अरब का खर्चा आया है, ठीक है। अंतरिक्ष में मानव पहुंचाने वाला भारत कैवा देश हो जाएगा, चौथा। तो पहला देश कौन है, पहला देश रसिया था, दूसरा देश अमेरिका था, और तीसरा देश चाइना था। अगर हम लोग सफल पहुंच जाते हैं अंतरिक्ष में, ठीक है, 2025 में, तो हम लोग कैवा देश हो जाएंगे, चौथा देश हो जाएंगे। ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। यानी अब ये क्या कहिएगा, हम लोग चंद्र मिशन के बाद, सूर्य मिशन के बाद अब हम लोग का क्या हो जाएगा, गगन मिशन होगा। यानी इस गगन से भी हम लोग पार जाने वाले हैं। तो तीनों याद रखिएगा। तो चंद्रयान 3 अभी
चंद्रयान चंद्रमा में पहुंचने वाले हम लोग क्या व्यक्ति थे, चौथे व्यक्ति, मतलब चौथा देश बने थे। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले क्या पहला देश बने थे। अभी हम लोग आदित्य L1 को भेजे थे कहाँ, सूरज के अध्ययन के लिए। कितना किलोमीटर दूर गए हैं, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर। ये है ना, ये है, किससे गए थे, PSLV C57 से गए थे। बिल्कुल भी याद रखिएगा। चंद्रयान को किससे लेके गए थे, LVM Mark 3, इसी से गए थे ना, M4 है ना, इसी से गए थे, ठीक है। और इसको किसको लेके जाएंगे, तो इसमें लेके जाएंगे GSLV Mark 3 से लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज है। तो क्या कहिएगा, चंद्र मिशन कर लिए हैं, सूर्य मिशन भी कर लिए हैं, अब कौन, गगन मिशन करेंगे। अब शुक्रयान भी हम लोग भेजने वाले हैं 2024। अगर पूछेगा कि शुक्र ग्रह, क्योंकि देखिए अपना जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा हीट मतलब गर्म ग्रह आपका शुक्र ग्रह, ठीक है। तो शुक्र ग्रह में हम लोग भेजने वाले हैं कब अपना मिशन, 2024 के अंत में जाएंगे। शुक्र ग्रह में हम लोग कब भेजने वाले हैं, तो क्या कहिएगा, हम लोग 2024 के अंत में जाने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में बात हो रहा है। अब यहाँ पे और एक बात निकल के आपका आया है, देखिए सबसे पहली बात है, हम लोग अंतरिक्ष में, यानी अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन कब तक होगा, इसका मतलब कब तक घोषणा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी कल अपने से बोले हैं कि हम लोग 2035 तक अपना क्या होगा, अंतरिक्ष स्टेशन होगा। क्या कहिएगा, 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। कहां पे भैया, अपना अंतरिक्ष में, ठीक है। इसका घोषणा कर दिया गया। अगर आपको पूछे भारत कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का घोषणा किया है, तो क्या कहिएगा, 2035 तक, ठीक है। और इसका काम क्या होगा, इसका काम यही होगा, ये लोग जो 4 लोग जाएंगे, 3 लोग जो जाएंगे, इसका काम यह है कि वहां पे जाकर के सारे चीज का पता करना है, कैसे हम लोग का काम होगा, सारा चीज के बारे में जानकारी मुहैया करके अपना वहां पे अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में ये बात कहा गया है, ठीक है। तो चले हम लोग, ये थोड़ा सा जो भी इंपोर्टेंट बात था आपको हम सारा चीज बता चुके हैं, ठीक है। तो इसरो ने गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य कब रखा था, 2022 में, आपको बता चुके हैं। आपका आ गया कोरोना, तो गड़बड़ हो गया। 2025 तक भारत अपना अंतरिक्ष में स्टेशन होने का क्या कर दिया है, मतलब अनुमान रखा है कि हम लोग 2025 तक अपना क्या होगा, अंतरिक्ष स्टेशन होगा। और इसी को लेकर के अभी जो भी लोग जा रहे हैं अंतरिक्ष में, इसी का अध्ययन करेंगे, यही सारा चीज के बारे में जानकारी मुहैया करना है, ठीक है। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे भैया, राकेश शर्मा थे। कब गए थे, 1984 में गए थे। रूसी अंतरिक्ष यान किससे गए थे, तो सोयूज T11 से गए थे। और यहाँ पे ये जो 4 व्यक्ति आपका अभी किया है, जो भी ट्रेनिंग वेनिंग किया था, क्या कहिएगा, तो क्या कहिएगा, ये यूरी गागरिन सेंटर में किया। ये किसके साथ, रशिया पे पड़ता है, रूस में पड़ता है, और रूस के साथ हम लोग को अच्छा खासा होता है। तो इसी रूस के जो है आपका एक यान था सोयूज 11, ठीक है। उसी अंतरिक्ष यान से पहुंचे थे सबसे पहले राकेश शर्मा। कब पहुंचे थे, तो बिल देखिए अभी अंतरिक्ष से संबंधित चीजें आपका बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो जो भी यहाँ से पुराना चीज हो या नया चीज हो, सारे को एक बार देखिए, आप लोग तो जान ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है, मगर क्या है ना, रिकॉल करना, रिवीजन करना, रिवीजन हो जाएगा तो एक बार फिर सुन लीजिएगा, फिर एक साल के लिए निश्चित हो गया, है ना। तो 1984 में गए थे राकेश शर्मा, किससे गए थे, सोयूज T11 से अंतरिक्ष में पहुंचे थे। और सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री कौन हो जाएंगे, तो क्या कहिएगा, आपका कौन हो जाएगा, यूरी गागरिन। कहां पे ये यूरी गागरिन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले यूरी गागरिन थे, ठीक है। 1961 में पहुंचा था, ठीक है। और पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, ठीक है। इसको तो हम लोग, आप लोग बिल्कुल भी जानते हैं। वो कहां थे, अमेरिका के थे। किससे गए थे भाई, अपोलो 11 से गए थे, ठीक है। कब गए थे, 1969 में गए थे, ठीक है। तो इतना सारा चीज हम लोग बात करेंगे। और हाल फिलहाल में अभी बोले थे कि पहला कोई ऐसा देश बना है जो चंद्रमा पर पहुंचा है। क्या पहुंचा भैया, निजी कंपनी पहुंचा है, ठीक है। अपना लैंडिंग करवाया, और भी दक्षिणी ध्रुव पे ही करवाया, अमेरिका का बताया था आपको, ठीक है। चलिए, तो ये सारा आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट था। यहाँ से इन फैक्ट को बिल्कुल भी समझते चलिएगा। तो जो भी अंतरिक्ष मिशन करेंगे, देखिए लो अर्थ ऑर्बिट कितना होता है, पृथ्वी से 2000 किलोमीटर के बीच का जो कक्षा होता है, उसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। बट हम लोग भेजने वाले कहां पे हैं, तो क्या कहिएगा, पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर, ठीक है। और हम लोग का यहाँ से चंद्रमा की दूरी कितना है, तो क्या कहिएगा, 3,84,000 है ना जी। और ये जो है, अब लो अर्थ ऑर्बिट की जहां तक बात होगा, तो क्या कहिएगा, ये मतलब पृथ्वी से 2000 किलोमीटर के बीच होता है, लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। फाइनली हम लोग 400 किलोमीटर के ऊपर तक जाने वाले हैं, ठीक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ठीक है, CBF कौन है, CBFC का एक नई क्षेत्र कार्यालय की स्थापना कहां की गई है, तो यही चंडीगढ़ को याद रखिएगा। चंडीगढ़ को इस वजह से याद रखिए, चंडीगढ़ के में मेयर चुनाव हुआ था, बहुत ज्यादा इस पर चर्चा में था। आपको इसके बारे में हम जो भी फैक्ट चीज था उसके बारे में बताए थे। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नए क्षेत्रीय कार्यालय खुलने की घोषणा कर दिया गया है चंडीगढ़ में। देखिए हुआ क्या है, हरियाणा में ना आपका चल रहा था, आपका क्या करनी कहिएगा, ये 5th एडिशन चल रहा था चित्र भारती राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अच्छा खासा फिल्म का यहाँ पे सारा चीज प्रदर्शन होता है, तो इसको भी याद रखेगा। तो यहीं पे जो है अपने अनुराग सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी हैं, इसी के द्वारा घोषणा किया गया है। जानते हैं हरियाणा हो या पंजाब हो, इसका संयुक्त राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ ही है। तो चंडीगढ़ में बोला कि नहीं, हम लोग जो है क्या करेंगे, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का क्या एक क्षेत्रीय कार्यालय होगा। तो बात समझ में आ गया कि क्यों हुआ है। तो चित्र भारती राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हो रहा था, क्या करिए, हरियाणा के पंचकुला में, ठीक है। ये पंचकुला बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है। 5th एडिशन था ये।
तो इसी को अपना कौन है, अनुराग ठाकुर है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, युवा मंत्री भी है, ठीक है, इसी के द्वारा आपका घोषणा किया। तो केंद्रीय सरकार क्या कहिएगा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक क्या है, वैधानिक फिल्म प्रमाणन निकाय, क्या कहिएगा, ये वैधानिक है, इसका स्थापना 1952 में हुआ था और इसके अभी जो ये अध्यक्ष है कौन है, प्रसून जोशी है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो क्या कहिएगा, मुंबई में है, ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल भी याद समझते चलिएगा, ये क्या है, मुंबई में आप इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष कौन है, प्रसून जोशी है। स्थापना कब हुआ था, किसका, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का स्थापना 1952, इसके अध्यक्ष प्रसून जोशी, इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खुलेगा, तो चंडीगढ़ में खुलेगा। कहाँ पे घोषणा किया गया था, 5th चित्र भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा था, कहाँ पे, आपका हरियाणा के पंचकुला में, वहीं पे ये चीज आपका घोषणा किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे, मेरे हिसाब से सारा बात समझ गए, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है, ठीक है। वैदिक घड़ी तो समझ ही नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं ना, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, है ना, तो वही है उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, यानी वैदिक चीजों से संबंधित जो पुराना है, भारत का जो पारंपरिक है, पुराना जो भी चीज है, समय हो या दिन हो या महीना हो, उन सब चीजों को दर्शाने वाली बात इस घड़ी में होगा। तो ये हुआ कहाँ है, तो देखिए इसका जो है ना, आपका आज से नहीं, बहुत दिन पहले से, यानी 2020 से इसका काउंटडाउन चल रहा था, ठीक है। इसका उद्घाटन किया, मतलब शिलान्यास किया गया था कि भाई बनना चाहिए, और फाइनली ये बन के तैयार हो गया। कहाँ पे बन के तैयार हो गया है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। आप लोग जंतर मंतर का नाम सुने होइएगा, ठीक है। एक राजा थे सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह का नाम सुने हैं कि नहीं है, ठीक है, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, बहुत बार पूछता है, सवाई जयसिंह का नाम सुनिए। सवाई जयसिंह एक राजा थे, ये राजा के द्वारा ना 5 जंतर मंतर का स्थापना किया गया था, 5 जंतर मंतर, जिसको वैधशाला भी कहिए या जंतर मंतर कहिए, ठीक है, ये क्या कहिएगा, जंतर मंतर, जंतर मंतर। इस वैधशाला में क्या है ना, उस समय का जो भी खगोल वाला चीज होता था, वैधशाला होता था, वो सारा चीज को दर्शाया जाता था। तो उसी उज्जैन में भी 5 जंतर मंतर में से एक जंतर मंतर है। कहां कहां जंतर मंतर है, पहले आपको हम ये बताते हैं। बहुत बार पूछता है कि निम्न में से कौन सा सिटी में जंतर मंतर नहीं है, फंस जाता है आदमी की, जा फंस गए। तो सवाई जयसिंह के बारे में तो समझ ही गए हैं, ठीक है, मगर आपको कहां पे गड़बड़ाना है, हाँ, सवाई जयसिंह, जयसिंह जो थे वो क्या किए थे, जंतर मंतर का स्थापना किया था 1700 के करीब करीब, ठीक है। तो 5 गो किए थे, कहाँ कहाँ किए थे, एक जयपुर में हो जाएंगे, एक उज्जैन में हो जाएंगे, एक मथुरा में, एक दिल्ली में और एक वाराणसी में। तो फिर भारत में टोटल जंतर मंतर कितना है, तो क्या कहिएगा, 5, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी। तो इसी उज्जैन में आपका क्या वैदिक घड़ी क्या बनाया जा रहा है। कितना फीट होगा भाई, 85 फीट ऊंचा है। कितना कहिएगा, 85 फीट ऊंचा है ये, ठीक है। और किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, ये हफ्ता प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आपका उद्घाटन किया जाएगा, कब, 1 मार्च के दिन, ठीक है। यहाँ पे जो है ना भारतीय कैलेंडर के हिसाब से सारा चीज दिखाएगा, ठीक है, जो जनवरी फरवरी है ये सब नहीं होगा, सब भारतीय हिसाब से होगा। तो सवाई जयसिंह को याद रखिएगा, जंतर मंतर किसने बनवाया था, तो सवाई जयसिंह। कितना जंतर मंतर है, 5 है। कहाँ कहाँ है, जयपुर है, उज्जैन है, वाराणसी है, दिल्ली है, ठीक है, और आपका एक मथुरा में है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भी पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में दुनिया के पहले वैदिक घड़ी का अनावरण 1 मार्च को किया जाएगा। इस घड़ी को भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय, हम लोग पढ़ते हैं ना, सावन पढ़ते हैं, है ना, आश्विन पढ़ते हैं, तो वैसे ही है ये पूरा आपका पारंपरिक हिसाब से देखिए इस तरह से होगा। अब जंतर मंतर में बनाया जाएगा, तो आपको यहाँ से पूछ लेगा कि जंतर मंतर कहाँ कहाँ है, तो कहिएगा कि उज्जैन का जो जंतर मंतर है जिसको सवाई जयसिंह ने बनवाया था, वहीं पे ये जो है आपका घड़ी, वैदिक घड़ी का क्या किया गया है, अनावरण किया गया है, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। कितना तारीख को किया जाएगा, 1 मार्च को, ठीक है। चलिए, तो क्या कहिएगा, घड़ी अनावरण 1 मार्च को किया गया। ये घड़ी भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय दर्शाएगा। प्रधानमंत्री क्या कहिए, शहर के जंतर मंतर में बने 85 फुट ऊंचे टावर पर यह स्थापित करेंगे, ठीक है। तो 85 फीट भी बिल्कुल भी याद रखेगा। देखिए अभी हाल फिलहाल में आपको पता है 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बनारस में किया गया था, किसका, रविदास जी का, ठीक है। रविदास जयंती अभी मना रहे थे ना, तो जो देखिए जो भी चीज बताते हैं ना, बिल्कुल भी देख लीजिएगा। अभी दरोगा का आपका क्या हुआ था, मेंस का पेपर हुआ था, अभी उसका आपको हम पूरा क्वेश्चन का मतलब आपका जो है डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। हम कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बात जान लीजिए, पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं ना, ज्योग्राफी, बस करंट के साथ जो भी मिला के पढ़ा रहे हैं, तो वही उसी से आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। और मेरा पिछले, ज्यादा नहीं, हम तो पिछले 5 महीने से पढ़ा रहे हैं, मगर पीछे नहीं जाइएगा, पिछले सिर्फ 2-3 महीना, 2 महीना का वीडियो देख लीजिए, आपको लगेगा कि वहां से कम से कम आपका क्या 75 क्वेश्चन मेरा मुंह का बोला हुआ लगा है, ठीक है। आप देख लीजिए, हम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, वीडियो देखिएगा, वहां पे आपको प्रूफ मिल जाएगा। अभी दरोगा का जो मेंस का पेपर हुआ है, ठीक है, आर्टिकल से हो या कुछ भी हो, जो भी चीज है, क्योंकि देखिए रिलेटेड संबंधित चीज होता है, तो वहां से हम जो भी चीज है बता देता है। अभी सवाई जयसिंह के बारे में बता रहे हैं, है ना, बता रहे हैं, ये क्या है, करंट का पार्ट है, नहीं है, बट यहाँ से संबंधित चीज है, बता दिए, तो आपका एग्जाम में इन तरह से क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। अभी आपका दरोगा का मेंस पेपर देख लीजिएगा, अभी 2-3 दिन में हम आपको ये पूरा दरोगा का जो भी क्वेश्चन है उसको हम डिटेल करने वाले हैं, फिर आपको पता चलेगा। तो जो भी चीज बताते हैं ना इससे संबंधित
चीजों को याद करते चलिएगा। 50 फीट ऊंचा टावर स्थापित किया गया है, ठीक है, कहाँ पे, तो जंतर मंतर में। जंतर मंतर कहाँ है, 5 जंतर मंतर है, जिसमें से एक आपका उज्जैन में है और यहीं पे आपका क्या लगेगा, वैदिक घड़ी लगेगा। समझ गए बात। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम लोग देख लेते हैं। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पे बनने वाला है, उज्जैन में बनने वाला है, ठीक है। और उज्जैन है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। जानते हैं मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन बने, डॉक्टर मोहन यादव बने हैं। वहां पे इलेक्शन हुआ था, पहले कौन थे, शिवराज सिंह चौहान थे। और यहाँ के जो है कौन राज्यपाल कौन है, मंगू भाई पटेल है, ठीक है। तो मंगू भाई पटेल को भी याद रखिएगा। डिजिटल इंडिया की घड़ी कहाँ लगाया था, गुजरात हाईकोर्ट में। और यही गुजरात हाईकोर्ट सबसे पहले आपका कौन सा वो आया था, आपका क्या बोलते हैं उसको, लोक अदालत। सबसे पहले आपका ये गुजरात हाईकोर्ट, मतलब गुजरात ही शुरू किया था लोक अदालत। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोक अदालत सबसे पहले क्या कहिएगा, गुजरात ही किया था, ठीक है। उसके बाद क्या कहिएगा, राडो। अब घड़ी की बात आया है तो हाल फिलहाल में ना आपका सबसे महंगी घड़ी का जो ब्रांड होता है उसको राडो कहते हैं, ठीक है, राडो। तो उसके ब्रांड में कैटरीना कैफ को बनाया गया है, तो इसको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं इसको बिल्कुल भी समझते चलिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब क्या है, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो देखिए T20 फॉर्मेट होता है, जैसे वनडे होता है, अंतरराष्ट्रीय टेस्ट फॉर्मेट होता है, तो T20 फॉर्मेट में आपका सबसे जबरदस्त तेज मारने वाला ये है आपका नामीबिया खिलाड़ी है। नामीबिया का राजधानी कहाँ है, विंडहोफ है। वहीं से हम लोग क्या लेके आए थे, चीता लेके आए थे। चीता लाए थे ना 2022 में, चीता प्रोजेक्ट चीता, पूनो नेशनल पार्क में छोड़े थे वही। तो वहीं के हैं कौन है, जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन है, ठीक है। इसी के द्वारा क्या कर दिया भैया, 33 बॉल में 100 रन मार दिया है। समझ रहे हैं, 33 बॉल में 100 रन। और ये कहाँ के हैं, नामीबिया के हैं। तो यही है 33 बॉल में क्या किए भैया, 100 रन मारे हैं। नामीबिया किसके खिलाफ, नेपाल के खिलाफ। तो समझ जाइए, नामीबियाई क्रिकेटर जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन केवल 33 गेंदों पर क्या किए, सबसे तेज शतक बनाकर क्या कर दिए भैया, इतिहास रच दिया है। ईटन ने नेपाल के खिलाफ खेले गए T20 मैच में ये उपलब्धि हासिल किया है। अब देखिए एक दूसरा न्यूज है आपका, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन किसका क्या क्या हाल है। क्या कहिएगा, यान निकोल लॉफ्टी ईटन नामीबिया के 33 बॉल में आपका शतक मारे हैं। उसके बाद कौन है, कुशाल मल्ला, और इसी का रिकॉर्ड तोड़ा, ये नेपाल का है। ये 34 बॉल में 100 रन मारा था, इसको तोड़ दिया, ठीक है। डेविड मिलर है जो 35 बॉल में, और अपना रोहित शर्मा है। तो भारत के ऐसे व्यक्ति, ऐसे खिलाड़ी हैं क्रिकेटर जो चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। चौथे नंबर में नहीं, हाँ चौथे नंबर में आता है। रोहित शर्मा 35 बॉल में आपका शतक मारे हैं। न्यूजीलैंड के एक तेज गेंदबाज है जिसका नाम है नील वैगनर। इसने क्या कर दिया भाई, संन्यास लेने का घोषणा कर दिया गया। अगर आपको पूछ दे कि नील वैगनर किस देश के क्रिकेटर है जो हाल ही में संन्यास लिया है, तो क्या कहिएगा, न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड को बिल्कुल भी समझते चलिएगा, सारी चीज में ये न्यूजीलैंड क्या रहता है, टॉप में रहता है। इसका फोटो देख लीजिए, फोटो देखिएगा तो आपको क्या है, चीज को याद रहेगा, ठीक है। कौन है भैया, ये नील वैगनर है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जानिए, यही है नील वैगनर। और ये क्या कर दिए भैया, बोले हैं कि अब हम जो है क्रिकेट नहीं खेलेंगे, संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है, ठीक है। क्या नाम है, तो क्या कहिएगा, नील वैगनर है। कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। चले हैं आगे, चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की तेंगल साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। तो किस राज्य की तेंगल साड़ी, ठीक है ना। ये देखिए, ये जीआई टैग का बात आज नहीं है कि आज दिया गया, इसको पहले दिया गया था 2018 में। ये लोग ये क्या बता रहे थे, अपना जो है आवेदन किया था 2020 में, फाइनली इसको दिया गया था। तो ये साड़ी को लेकर ना बांग्लादेश वाले क्या कर दिए भाई, आपत्ति जताए हैं। आपत्ति क्या जाता है, इसका बांग्लादेश का मानना है, बांग्लादेश का ये मानना है कि ये जो तेंगल साड़ी है ये हमारे यहाँ पे बनता है, ये हम लोग के भाषा का शब्द भी है। और ये जो है हम लोग, अब देखिए पहले बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, पहले जो बंगाल देख रहे हैं, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल एक ही था ना। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा उसको क्या कर दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल कर दिया गया। जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम जो है पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश जाना गया, ठीक है। फिर जाके फिर बांग्लादेश पाकिस्तान से क्या हो गया, अलग हो गया, फिर बांग्लादेश जाना लगा, ठीक है। तो कुछ कुछ होता है ना कि अब देखिए बॉर्डर दे दिया यहाँ पे, कोई ये एक क्षेत्र है, अब यहाँ पे बॉर्डर दे दिया। तो बॉर्डर देने का मतलब ये थोड़े हुआ कि यहाँ का जो सामान उत्पाद होता है यहाँ नहीं होगा, होबे करेगा, नहीं होने का सामान के साथ कोई बंटवारा थोड़े होता है। तो हम लोग क्या कर दिए थे, 2018 में ही आवेदन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कर दिया गया था। यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। तो इसको लेके ना ये लोग बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला मचा रहा है कि नहीं, ये जो है आप लोग को वापस ले लेना चाहिए, फलना धमका, जो भी है समझ ही रहे हैं। जब विवाद होता है तो कितना होता है। तो आ गया आपका चर्चा में, जब चर्चा में आ गया है तो पूछ देगा कि तेंगल साड़ी का, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल में दिया नहीं गया है, पहले दिया गया है। अब पढ़े, अब दो तीन साल पहले का घटना है, पढ़े हैं तो भूल ना जाइएगा आदमी। तो करेंट का इशू है तो थोड़ा सा देख लीजिए। कहाँ आपका हो जाएगा, आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में अभी आपका एक जो है ना, बिल्कुल भी याद रखिएगा वो जगह संदेश खाली में बहुत ज्यादा आपका हो रहा है लफड़ा वहां पे, ठीक है।
और इसी संदेश खाली को जो है यहाँ पे एक व्यक्ति है, शाहजहां शेख नाम है उसका, ठीक है। कहा जाता है कि वहाँ पे जो भी SC ST महिलाएं उसके साथ यौन उत्पीड़न है, उसका जमीन हड़प लिया है, ठीक है। तो अगर पूछ दे कि संदेश खाली किस स्टेट में है, तो याद रखना चाहिए कि ये पश्चिम बंगाल में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी है, और यहाँ के राज्यपाल है CV आनंद बोस है। अब बोला भी जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या लगाइए, राष्ट्रपति शासन लगाइए। अभी राष्ट्रपति शासन का वहाँ पे अनुशंसा हो रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है रेखा शर्मा है, वो भी अपना दल भेजी थी। SC ST का जो भी है उसका भी जो है एक आयोग वहाँ पे पहुंचा हुआ है कि सारे चीज का पता उता लगाने के लिए। तो अभी पश्चिम बंगाल कुछ खास चल नहीं रहा है, ठीक है। तो समझ गए तेलंग साड़ी। अब देखिए GI टैग के बारे में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, GI टैग यही ना होता है। तो ये अधिनियम आया था आपका कब, 1999 में, और 2003 में ये जो है फाइनली आपका अस्तित्व में आया। और सबसे पहले जो है आपका 2004 में दार्जिलिंग चाय को आपको क्या दिया गया था, तो क्या कहिएगा, GI टैग प्रदान। भारत का पहला कोई भी वस्तु जो जिसको GI टैग दिया गया था वो आपका दार्जिलिंग चाय था। दार्जिलिंग क्या है, दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल का क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जो आपका चिकन नेक सिलीगुड़ी देखता है ना, तो उसके ऊपर में पड़ता है, सबसे एकदम उस साइड में, ठीक है, सिक्किम वाले साइड में। तो दार्जिलिंग को याद रखिएगा। यहीं पे जो है ना आपका एक नेशनल पार्क है, क्या कहिएगा उसको, गुरुमाड़ा तो याद रखिएगा ही, ठीक है, जो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बड़ा बढ़िया नाम है उसका, बुक्सा, हाँ बुक्सा इधर ही है आपका, बुक्सा इधर ही है, बुक्सा नेशनल पार्क। तो बिल्कुल भी इसको याद रखेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका जो है ना कभी काल वो जो हम लोग पढ़ते हैं ना वो गेंडा, तो वो गेंडा वाला भी प्रजाति पाया जाता है, और यहाँ पे आपका बाघ भी पाया जाता है। गुरुमाड़ा बुक्सा नेशनल पार्क बहुत बार पूछा जाता है, जो आपका पश्चिम बंगाल में। तो यही दार्जिलिंग चाय को 2004 में GI टैग दिया गया था, जो सबसे पहला GI। देखिए GI टैग क्या है ना, GI टैग देखिए अभी दरोगा में, सॉरी बात याद आ गया तो आपको बता ही दे रहा है। अभी आपका जो SI बिहार SI हुआ है उसमें आपका GI टैग की, GI टैग को जो है कौन आपका जो है मान्यता देता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। जबकि ये कई बार हम कितना बार बोले हैं, जब भी GI टैग का क्वेश्चन होता है हम सारा चीज जैसे अभी बता रहे बच्चे, तो वहां पे आपका दिया हुआ था ऑप्शन, क्या दिया था, IMF दिया था, वर्ल्ड बैंक दिया था, WTO दिया था। तो अभी देखिए वीडियो शुरू होने से पहले भी आपको हम बताए थे कि GI टैग का जो भी होता है वो आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत ये काम करती है भारत सरकार में, और ये सारा चीज कहाँ होता है, तो WTO में। अभी कल का भी वीडियो में आपको बताए थे, पीयूष गोयल गए हैं, 13वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक WTO का कहाँ पे, अबू धाबी में हो रहा है। ये सारे चीज के बारे में बात होगा, है ना। तो जो भी चीज है, क्योंकि देखिए GI टैग का मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु, भौगोलिक वस्तु हो जिसका भौगोलिक संकेतक नाम ही नाम, कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का जो उत्पाद है उस पर क्या मोहर लग जाना है, कि उसका जो है कोई भी डुप्लीकेट कॉपी नहीं होगा। उसको एक क्या किया जाएगा, संकेतक दिया जाएगा, एक उसको चिन्ह दिया जाएगा, उसका डुप्लीकेट नहीं करेगा, उसका एक विशेष पहचान होगा, जो ग्लोबल स्तर पर, विश्व स्तर पर क्या हो जाएगा कि उस नाम से जाना जाएगा कि हाँ ये GI टैग है, फलाने जगह का विशेष उत्पाद है, ये एकदम ओरिजिनल है, ठीक है। और ये कितने साल के लिए होता है, 10 साल के लिए होता है। फिर 10 साल बाद क्या कीजिए, इसको रिन्यूअल कीजिए, ठीक है। जो हम लोग के यहाँ पे 1999 में अधिनियम आया, और 2003 में ये आपका लागू हुआ, और 2004 में सबसे पहले आपको दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। मेरी बात को बिल्कुल भी समझ गए होंगे। चले, और क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पे नहीं है, जो भी इंपोर्टेंट चाहिए। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग कल, यानी 29 फरवरी को, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।